चलिए देखते हैं अगर जैसा भी रहेगा। ये मूव नहीं आ रहा है। अगर इंडेक्स देखेंगे ना तो बहुत स्लो चल रहा है। निफ्टी का इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। नीचे तो आ रही प्राइस लेकिन बहुत स्लोली आ रही है। और बैंक निफ्टी उसके अगेंस्ट देखेंगे तो ऊपर ही जा रहा है। तो हम थोड़ा पेशेंसली वेट करेंगे, इसके बाद ही प्लान करेंगे। मैं कब से इसको ऑब्जर्व कर रहा था। और चलिए देखते हैं अगर कुछ अच्छा दिखता है तो। कॉल साइड में मैं कन्विक्शन नहीं था, क्योंकि कॉल साइड जब भी मैं लेता ना 131 के ऊपर ही लेता। उसके पहले प्राइस कहीं पे भी जाए मैं वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था। अब फिर से प्राइस आ रही है। पुट साइड मुझे यहाँ ना बहुत सही दिख रहा है। पुट साइड अगर मैं यहाँ पे 177 पे बाई करता हूँ ना, प्राइस तो ऊपर चली गई, फिर भी मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ इसको। मैं यहाँ पे इसको बाई कर सकता हूँ कि अच्छा मूव हमें यहाँ पे मिल सकता है। चलिए हमने यहाँ पे प्लान कर दिया है। और ये अपना सेकंड सेटअप है। सेकंड सेटअप और वी सेव रिकवरी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये वी सेव रिकवरी है। और पहले मैं एस एल प्लेस कर देता हूँ। एस एल अपने बहुत छोटे रहेंगे, बड़े एस एल के साथ मैं नहीं जाऊँगा। तो पहला काम मैं एस एल रखता हूँ, ठीक है। एस एल में यही लेता हूँ, 80 रुपये का एस एल है और 86 का अपना एंट्री प्राइस है। 6 रुपये का एस एल है और टारगेट अपना वही है 102। अगर एस एल के अगेंस्ट देखें तो अपना 1:2 है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं। फ़िलहाल हम वेट करेंगे, इसके बाद अगर कुछ अच्छा मूव मिलता है तो फिर हम प्लान करते हैं, देखते हैं और वेट करेंगे। अगर ऐसे लगता है तो वेल एंड गुड, हम एक्सेप्ट करेंगे उसको। फ़िलहाल तो हम वेट करेंगे, देखते हैं। प्राइस अभी भी CTC चल रहा है और मुझे लगता है मार्केट यहाँ से मूव दे सकता है। क्यों मूव दे सकता है उसके पीछे एक रीज़न है ना, क्योंकि कॉल साइड ना वहाँ पे प्रीमियम बढ़ नहीं रहता। वहाँ पे प्रीमियम क्योंकि प्रीमियम बढ़ नहीं रहता और पुट मार्केट नीचे ही आ रहा था। पुट का प्राइस बढ़ नहीं रहा था, पुट का प्राइस नीचे ही आ रहा था। तो एक स्पाइक वहाँ पे लगना ही था, तो वही सेम चीज़ हुआ। अभी देखिए प्राइस तो आ रही है। अगर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल तो सॉरी रेड कैंडल तो यहाँ फॉर्म हुई है, सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्राइस आती है ना तो यहाँ पे हमें 24,250 तक प्राइस नीचे आ सकती है। 24,250। चलिए देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब अगर 2000 दिखता है तो हम इसको ट्रेल करेंगे। फ़िलहाल इसको यहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट, अभी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया। 2400-2500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है अपने को। 2400-2500 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब सिटी से यहाँ से अपना लॉस नहीं होगा कुछ, यहाँ से अपना लॉस तो नहीं होगा। अगर प्राइस नीचे भी आती है ना तो यहाँ पे अपना कुछ नहीं जाएगा। तो फिर वही चीज़ है, यहाँ पे अभी देखिए अपना जो लॉस है वो न के बराबर है। हम अगर यहाँ पे एग्ज़िट भी होते हैं ना तो भी हमें यहाँ पे 500-600-800 रुपये का प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर ये हिट करता है ना तो भी सही है। हम वेट करके फिर से वापस से री एंट्री करेंगे। चलिए देखते हैं। प्राइस तो आ रही है यार, इंडेक्स नीचे आ रहा है। इंडेक्स तो बहुत अच्छा नीचे आ रहा है, लेकिन वो मोमेंटम, इंडेक्स रुक गया है यार आज। पता नहीं धन में क्या हुआ है, धन में ये क्या सीन चल रहा है। इंडेक्स ना रुक चुका है। इंडेक्स की प्राइस देखेंगे ना आप तो यहाँ पे 24,000, मतलब प्राइस ना रुक रहा है बहुत बहुत स्लो, मतलब स्लोली बहुत। मुझे लगता है ना फ्यूचर मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स का जो प्राइस है ना वो वहाँ पे मोमेंटम ही नहीं है। इंडेक्स में उस तरह से मोमेंटम नहीं है जैसा कि प्रीमियम में है। तो थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है ना तो फिर यहाँ पे अपने लिए दिक्कत बन सकती है। तो फिलहाल हम वेट करेंगे। इंडेक्स यार और बहुत अच्छा प्राइस आ रही है ऊपर और ऑलमोस्ट अपने टारगेट तक हम पहुंच चुके हैं, 102 तक। इसको थोड़ा सा और ट्रेल कर दिया मैंने, सिंगल मिनट कैंडल के नीचे ट्रेल कर दिया है। अगर ट्रेलिंग एसएल हिट होता है तो भी हमें यहाँ 1500 मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल हमें 4000 रुपये दिख रहा है, 3500-3600 रुपये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्राइस तो आ रही है। प्राइस आ रही है ऑलमोस्ट टारगेट तक अपने आ चुकी है प्राइस, ऑलमोस्ट टारगेट तक। अब मैं इसको यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ, ठीक है। अगर प्राइस ये ब्रेक करता है ना 103, तो यहाँ से एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। 103 अगर ब्रेक करता है तो 103 अगर ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर मूव नहीं करेगा ना, अगर इसको तो यही भी मूव कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए मोमेंटम में आया है प्राइस। इसको यहाँ से एक अच्छा मूव यहाँ से अपसाइड के लिए जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं जाता है ना तो अपना एसएल हिट कर जाएगा। और एसएल हिट कर जाएगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ से मूव तो आना चाहिए। अपना 99 पे हमने ट्रेलिंग एसएल लगा दिया। 102 ऑलमोस्ट अपने टारगेट तक हम आ चुके हैं, ऑलमोस्ट अपने टारगेट तक। और इंडेक्स में भी अपने टारगेट तक हम आ चुके हैं। तो मुझे लगता है अब यहीं से मार्केट रिवर्स कर सकती है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। चलिए वेल एंड गुड,
यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 4000 का प्रॉफिट मिला। हमें 5400-5500 तक का प्रॉफिट दिखा था, लेकिन वही है कि हमें यहाँ पे बड़े मूव का एक्सपेक्टेशन था। अगर बड़ा मूव आता ना तो बड़े पैसे बनते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। ये अच्छा, हमने यहाँ पे क्या ही मस्त ट्रेड पकड़ा है, बहुत ही अच्छा। अगर ये ना देखते हैं यहाँ पे, अगर ये फिर से प्राइस होल्ड करती है यहाँ पे कंसोलिडेट करके, अगर फिर से हाई ब्रेक करता है, फिर वापस से हम ट्रेड प्लान करेंगे इसी में। फ़िलहाल तो हम वेट करेंगे, देखते हैं। अब मैं क्या सोचता हूँ, अभी इस प्रीमियम मैंने दूसरा प्रीमियम देखते हैं, इंडेक्स सिमिलर। देखिए वही जो मैंने सोचा था एग्जैक्ट वही चीज़ हुआ, यहीं से मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो है प्राइस है ना यहीं पर रुक रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत स्लो बाइंग आ रही है। अगर निफ्टी का हम 5 मिनट का चार्ट देखें ना तो क्या ही मस्त आया ट्रेड। और बैंक निफ्टी उसके अगेंस्ट चला है, निफ्टी नीचे आ रही है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है। बैंक ना एज़ कम्पेयर निफ्टी ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, और निफ्टी तो टैरिफ वॉर की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन बैंक निफ्टी क्या है, जो अपने इंडियन मार्केट को ही देखता है ज़्यादा टाइम, तो बैंक निफ्टी उसमें बहुत सेफ चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। विक्स भी ऑलमोस्ट सही है, 16 का विक्स चल रहा है। और ये देखिए कॉल क्या ही गिरा है कॉल। चलिए प्राइस तो ऊपर आ रही है 104, 105। तो मैं प्रीमियम को चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। मैं प्रीमियम को चेंज करूँगा और इसके बाद ही मैं ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। हाँ, अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर 170 के ऊपर यार, यहाँ पे ना थोड़ा मुझे ना 5 मिनट पे चलते हैं पहले। 5 मिनट पे अगर कुछ दिखता है ना तो हम वहाँ पे प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ ना, बहुत सिंपल तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड करता हूँ। और अगर आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना तो आपको मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, ये सब जो भी है, मैं नहीं कहता ये सब गलत है, लेकिन ना आप अगर प्राइस एक्शन सीख जाएंगे ना अच्छी तरीके से, तो आप यहाँ से अच्छे पैसे बना सकते हैं। मे भी आपको ब्लफ करे कैंडल, ये जो मूविंग एवरेज वगैरह, ये सब 1-2 बार ब्लफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन का प्रॉपर नॉलेज है, अगर मार्केट उस हिसाब से चलाना, तो आपको पैसे बनेंगे। यहाँ पे पैसे बनते हैं और बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। कॉल देखें यहीं से मूव कर सकता है क्योंकि वो सपोर्ट है, सपोर्ट से यहाँ से कॉल ऊपर जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखिए ये यार प्रीमियम तो कुछ मूव ही नहीं कर रहा है यार। सॉरी, इंडेक्स में कुछ मोमेंटम नहीं। इंडेक्स पता नहीं आज धन में क्या हुआ है, इंडेक्स में कोई मूव ही नहीं दिख रहा मुझे। मुझे लगता है ना, इसको रुको मैं करता हूँ। 3800 रुपये का प्रॉफिट तो है अपने को। रुकिए मैं देखता हूँ। निफ्टी फ्यूचर ये क्या हो गया? निफ्टी अप्रैल का फ्यूचर खोल ओपन करता हूँ। निफ्टी फ्यूचर, हाँ निफ्टी फ्यूचर ये रहा। निफ्टी फ्यूचर अभी मोबाइल ये हाँ यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो प्रीमियम है ना, वो इंडेक्स से ज़्यादा वो चलता किसके बेस पे है? वो निफ्टी फ्यूचर के जब भी कोई भी प्रीमियम हो ना, वो फ्यूचर पे ही चलता है, फ्यूचर के बेस पे ही चलता है। तो हम यहाँ पे फ्यूचर को ओपन किए क्योंकि जो प्रीमियम था ना, इंडेक्स था ना, वहाँ पे मूव नहीं आ रहा था। वहाँ पे बहुत स्लो मतलब चल रहा है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में देखेंगे ना तो यहाँ से देखिए अच्छा से, यहाँ से भी वी शेप रिकवरी आ रही है। अगर हम इसको 5 मिनट में करते हैं ना, देखिए यहाँ पे मस्त, ये ना बहुत अच्छा मूव दे सकता है। कॉल साइड ना हमें बहुत अच्छा मूव मिल सकता है अगर हम थोड़ा वेट करें ना। मुझे लगता है देखिए क्या ही गजब का मूव आ रहा है कॉल साइड में। अब कॉल साइड का प्रीमियम देखें, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं। इंडेक्स में देखेंगे ना आप, कुछ भी मूव नहीं दिख रहा है। लेकिन अब फ्यूचर में देखेंगे तो ये हाई ब्रेक करने वाला है। फ्यूचर ऑलमोस्ट हाई ब्रेक करने वाला है। क्या ही अच्छी रिकवरी आई है, डब्लू रिकवरी है। और यहाँ पे ना कॉल साइड में अच्छे पैसे बन सकते हैं, तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे थोड़ा। चलिए वेट कर देखते हैं कहाँ पे है कॉल साइड। यहाँ पे कॉल का प्रीमियम देखते हैं पहले। कॉल का प्रीमियम बहुत अच्छा है यार भाई। कॉल का प्रीमियम अभी तो फ़िलहाल यहाँ चल रहा है 115 पे। हम फिर से बाई कर सकते हैं। चलिए हमने बाई कर लिया है। थोड़ा लेट एंट्री होता है, यही प्रॉब्लम है अपनी ना, एंट्री लेट होती है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्कैल्प करूँगा, बहुत बड़े टारगेट के लिए तो नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा भी मिलता है ना, 2000 का 3000 का प्रॉफिट दिखता है, तो मैं इसको एग्ज़िट कर दूँगा। चलिए देखते हैं। अरे मोमेंटम आ सकता है, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ मिल सकता है हमें, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी आई है।
लेकिन यही है, हम अपना ऑलरेडी 3800 का प्रॉफिट है उस ट्रेड में, तो यहाँ पे 2000-3000 का प्रॉफिट अपने लिए सही है। चलिए हमने CTC रख दिया। थोड़ा गलती कर दिया हमने, अपना जो ट्रेलिंग एसएल हमने सोचा था वहीं पे रखा, लेकिन वहीं एग्ज़िट हो गया भाई। थोड़ा सा गलती हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुआ, हमने गलती कर दी है तो कोई बात नहीं। अभी ये प्राइस देखिए, अपना जो ट्रेलिंग एसएल हमने रखा ना 130-135, वो हिट करके ना मार्केट हाई पे हाई ब्रेक कर रहा है। अभी देखिए फोमो आ रहा है। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है ना, मैं इसको बाई करूँगा। चलिए हमने बाई कर लिया इसको, रिट्रेसमेंट पे मैंने बाई किया है। अब ये प्राइस ऊपर जाएगी और अच्छा पैसे हमें दे सकती है। अगर मैं इसको थोड़ा होल्ड करूँ ना तो बहुत अच्छे पैसे हमें बन सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको होल्ड करते हैं। देखिए रिट्रेसमेंट में मैंने इसको ऐड किया है फिर से। अब मैं यहाँ पे एसएल लगा देता हूँ, ठीक है। ये जो अपना ट्रेलिंग एसएल है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ऑलमोस्ट वो भी हिट हो गया है अपना। इसमें भी बहुत बड़े प्रॉफिट तो नहीं, 1000-1500 का प्रॉफिट मिला। अब ये मूव कर जाएगा और ऊपर, तो यही है। अगर आज टोटल ऑलमोस्ट प्रॉफिट 750 का है, 7500 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।